अब सेकंड जो है, जो अमूमी तौर के ऊपर सिक्का राइजुल आम है, उसके मुताबिक देखते हैं, वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड। इसमें आपने मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और उसकी बेसिस पे आपने एक कॉमन वैल्यू निकाल के वो क्या करनी है, आपने अपनी इनकम में ऐड करनी है। अब इसमें हम इसको समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मिस्टर बी है और मिस्टर बी की जी सैलरी है हमारे पास, दैट इज़ 2,40,000 पर मंथ। ठीक है। मिस्टर बी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, वो है जी 30,000 पर मंथ। मिस्टर बी को कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, वो है जी 25,000 पर मंथ। मिस्टर बी को ट्रैवल क्या कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस जो मिल रहा है वो है 20,000 पर मंथ। और मिस्टर बी का ऐसी अरेंजमेंट हुई है कि डैट इज़ टैक्स विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कि सारा टैक्स कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। आई एम रिपीटिंग दैट कि 100% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर का सिनेरियो आपको पास पेपर में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे समझ लें, पास पेपर में कर लीजिएगा जाके इसको। अब हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका अगर सोल्यूशन के ऊपर आएँ तो देखते हैं जी, हम इसका अगर सोल्यूशन क्रिएट करने की बात करें तो हमें यहाँ पे इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास बेसिक सैलरी, वो है 2,40,000 पर मंथ। 240 इंटू 12 करें, क्या जवाब आएगा हमारे पास? 240 इंटू 12 ये आएगा जी 2.88 मिलियन, 2,88,0,000। फिर हम लेंगे मेडिकल अलाउंस, वो है 30,000 पर मंथ। 30,000 इंटू 12 ये बनेगा 3,60,000। 30,000 इंटू 12 ये बनेगा जी मेरे पास 3,60,000। मुझे पता है इसमें से क्या लेस करवाना है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 360 का सॉरी 2,880 1 2 3 हो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितना आएगा मेरे पास? 2,8,8 1 2 3 360 माइनस 2,8,8 1 2 3 ये बनेगा आपके पास 72,000 रुपया। डैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर जी आपके पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, कन्वेंस अलाउंस, वो है 25,000 पर मंथ। 25,000 इंटू 12 ये बनेगा आपके पास 3,00,000 रुपया। ये भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर है आपके पास हाउस रेंट अलाउंस, ये है 20,000 इंटू पर मंथ, ये है 2,40,000। हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा 2,40,000, ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अमाउंट टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर की, और ये मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे इसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी और ये आप जाके वर्किंग में बनाएंगे। आप जाएंगे यहाँ पे, आप वर्किंग क्रिएट करेंगे और वहाँ पे आप बनाएंगे। अब वर्किंग नंबर 1 में आपने ये रिपीटेड स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 1 मिनिमम 3 स्टेप, मैक्सिमम 5 स्टेप तक जाने हैं। अच्छा, आप इस खाली जो सैलरी है इसको जमा कर लें, कितनी बनती है इसकी टोटल सैलरी अदर देन बोर्न बाय एम्प्लॉयर कितनी बनती है? 2,880 प्लस 72 प्लस 300 प्लस 240 ये बनेगी 3,492,000। कितनी बनेगी इसकी सैलरी? इसकी सैलरी अदर देन टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर बन रही है 3,492,000। अब ये सारा काम आप वर्किंग में कर रहे हैं। क्या करेंगे, आपने टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर के अलावा जो है निकालिए इसकी सैलरी, और अब आप जाके क्या करेंगे, अब आप जाके रेट्स लगाएंगे। क्या करेंगे, रेट्स लगाएंगे। देखें जी, ये टैक्स रेट्स हैं आपके पास, पेपर में गिवन होंगे। अब ये आपकी सैलरी कितनी आई है, आपकी सैलरी आई है यहाँ पे 3,492,000। आप इसको देखें किस स्लैब में फॉल कर रहा है। अब 3,492,000 24 लाख से अबव है लेकिन 36 लाख से कम है, तो इस स्लैब नंबर 4 में फॉल कर रहा है। इसमें स्लैब नंबर 4 में। अब स्लैब नंबर 4 कहती है कि 24 लाख तक जो टैक्स है फिक्स वो कितना है, 1,65,000। लेकिन जो 24 लाख से अबव अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, 22.5% टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये स्लैब लगा देंगे। स्लैब 4 में फॉल किया
तो 24 लाख के ऊपर जो फिक्स टैक्स था वो है जी मेरा 1,65,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो कितनी है मेरे पास, यहाँ पे आप निकाल लें, 3492,123 माइनस 24,00,123, ये बनेगी 10,92,000, ये है आपकी एक्सीडिंग अमाउंट। इस एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर जो आपका टैक्स है वो कितना है, 22.5%। आप इसके ऊपर रेट लगाएंगे, ये आ जाएगा जी 10,92,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5%, ये बनेगा 245,700, 245,700। आप इसको इसमें ऐड कर दें तो इसमें आपका टोटल टैक्स आ जाएगा, डैट इज़ 4,10,700। क्लियर है। अब जब आपने ये निकाल लिया ना, आप इस अमाउंट को पकड़ें, और इस अमाउंट को पकड़ने के बाद आप इस टोटल सैलरी में ऐड कर दें और स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करें। अब स्टेप नंबर 2 में जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगी, 3,492,000 प्लस 4,10,700, तो ये बनेगी आपकी 3,9,0,2,700। स्टेप नंबर 2 आ गया। अब वापस जाएं, इसके ऊपर स्लैब लगाएं, वापस जाएं, रेट लगाएं। अब आपकी इनकम कितनी है, 3,9,0,2,700। जाके देखें क्या किस में फॉल कर रही है, सेम स्लैब के स्लैब चेंज हो गया, सर स्लैब चेंज हो गया। अब आपकी इनकम 3.6 मिलियन से क्रॉस कर गई है, तो अब आप इसको नया स्लैब लगाएंगे, वो है 4,35,000 और 36 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5%। तो हम इसके ऊपर न्यू स्लैब लगाएंगे जाके, वो क्या है, जिस स्लैब में फॉल कर रही है हमने वही स्लैब पे क्या करनी है, इसमें अप्लाई करनी है। अब वो क्या है हमारे पास, 36 लाख के ऊपर जो है उसने हमें गिवन किया था, कितना था, 4,35,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट उसने हमें बताई थी उसके ऊपर था हमारे पास 27.5%। तो ये आपकी एक्सीडिंग अमाउंट आ रही है 3,02,700। इसका 27.5% लें, कितना आता है, 3,902,700, ये आएगा आपका जी 83243, 83243, राउंड ऑफ करते हैं हम इसको, 435,000 प्लस 83243, ये बनेगा आपका जी 5,18,243। ये टैक्स आ गया, आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस अमाउंट को पकड़ना है जो स्टेप 2 पे आई है 5,18,248, इसको उठा के ये ओरिजिनल वाली सैलरी जो फर्स्ट स्टेप में लिखी थी उसमें ऐड कर देना है, और फिर आपने साथ ही स्टेप 3 के ऊपर भाग देना है। अब स्टेप 3 पे सैलरी कितनी इस्तेमाल होगी आपकी, डैट वॉज 3,492,123 प्लस 5,18,248। तो स्टेप 3 में जो आपकी सैलरी है डैट विल बी इक्वल टू 4,010,248, ये आपकी क्या आएगी, सैलरी आएगी। डन। अब स्टेप नंबर 3 में वापस इसके ऊपर स्लैब लगाएं, 4 मिलियन की इनकम है, जाकर देखें स्लैब कौन सा लग रहा है जी, स्लैब वही लग रहा है, स्लैब चेंज नहीं हुआ, स्लैब नंबर 5 में है। ओके, सेम स्लैब है जब भी स्लैब 2 में लगा, लगा दें आप जाके इसको। 36 लाख है, 36 लाख के ऊपर आपका फिक्स टैक्स बनता है वो है जी 4,35,000 रुपया, और जो एक्सीडिंग अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने लेना है 27.5%। तो 4,01,0248 में से लेस किया आपने 36 लाख रुपया, तो ये आपके पास आ गया जी 4,10,248। इसका आपने लेना है 27.5%, तो ये आपके पास आ जाएगा 112,818, 112,818 इसका जवाब आ जाएगा। आप इसको जमा कर लें, 112,818 को प्लस किया 435,000 पे, तो जवाब क्या आया आपका 547,818। आइडली 3 स्टेप्स हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 4 स्टेप्स तक जाएं, 5 स्टेप तक जाएंगे। आप स्टेप नंबर 4 दोबारा परफॉर्म करेंगे, ये अमाउंट पकड़ी 547,818, इसको जाके आपने इस ओरिजिनल इनकम में जमा कर लिया।
तो 547818 प्लस 3492 कितना बनेगा ये 4039,818। आप स्टेप 4 पे जाएं। स्टेप 4 पे आपकी इनकम जो आप कंसीडर होगी डैट इज़ 4039,818। फिर रेट लगाएं। स्लैब आपका चेंज नहीं हुआ, आपका स्लैब चेंज नहीं हुआ, स्लैब वही है। रेट लगा लें आप इसको 3.6 मिलियन। इसके ऊपर फिक्स आएगा आपके पास 4,35,000 और जो एक्सीडिंग अमाउंट आपके पास आएगी डैट इज़ उसके ऊपर आपने लगाना है 27.5%। तो 4039,818 में से लेस करवाएं आप 36 लाख, ये होगी 439,818। इसका आप लें 27.5%, तो ये आएगा जी 120,950। आप इसको जमा कर दें 120,950 प्लस 435,123, ये बनेगा आपका 5,5,5,950। स्टेप नंबर 4, मैक्सिमम आप स्टेप नंबर 5 तक जाएंगे। स्टेप नंबर 5 से आपने आगे नहीं जाना। स्टेप नंबर 5 से आपने आगे नहीं जाना। क्या आई है 555,950, इसको इस ओरिजिनल इनकम में ऐड कर दें। जो 555,590 हमारे पास आई है, सर कैसे हैं आप, इसको आप इसमें ऐड कर दें प्लस 3492123, तो आपकी इनकम बनेगी कितनी हमारे पास स्टेप नंबर 5 के लिए, डैट इज़ 4,047,950। आ गई। ये लास्ट स्टेप है, इससे आगे हमने नहीं जाना। सेम स्लैब है, स्लैब चेंज नहीं हुई हमारे पास, तो ये आ गया जी मेरे पास 3.6 मिलियन। सेम स्लैब लगी मेरे पास, ये आ गया जी 435, एक तो ये आ गया। अब एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास है जी, इसमें से 3600, ये आ जाएगा हमारे पास 447,950। इसके ऊपर हम लगाएंगे 27.5%, तो इसका आप ले 27.5%, ये आ जाएगा जी 123,186। इसको जमा कर लें आप 123,186 में 435,000 आप जमा कर लें, ये बनेगा आपके पास 558,186। ये आखिरी है, इसके बाद आपने आगे नहीं जाना। अब आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा, एक चीज़ स्क्रीन पे देखें और गौर कीजिएगा कि जब आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर ये लाइबिलिटी निकाली थी 4,10,000 में बनी। स्टेप नंबर 2 में 5,18,000, एक बड़ा हैवी डिफरेंस आया। फिर जब स्टेप नंबर 3 में गए तो 5,47 आई। अब इन दोनों में जब आपने कंपेयर किया तो डिफरेंस कम हो गया हुआ था। फिर स्टेप नंबर 4 में गए तो 547 से 555 डिफरेंस मज़ीद कम हो गया इसमें से। जब आप स्टेप नंबर 5 में आए हैं तो स्टेप नंबर 4 में कितनी लाइबिलिटी बनी 5,55,950। 5 में कितनी बनी 5,58,186, तो मज़ीद डिफरेंस कम हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे आप, 5वें स्टेप तक जाएंगे, उससे आगे आपने नहीं जाना। अब 5 स्टेप पे जो आंसर आ गया इसको जाके अपनी इनकम में यहाँ पे ऐड कर दें। कितना आया आपके पास 558,186, ये आपका बीच में ऐड हो गया। अब आप अपनी टोटल सैलरी जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। आपकी जो टोटल सैलरी है वो आप कैलकुलेट कर लें कितनी बनती है, ज़रा बताएं। डेट विल बी 4,050,186, ये बनेगी जी आपकी टोटल सैलरी 40, ऐसे ही है। अब आप करें इसकी टैक्सेशन। अब ये टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने। अब हम इसकी टैक्सेशन पे आते हैं। इसकी इनकम बनी है 4,050,186, स्लैब लगाया, एम्प्लॉयर ने खुद ही जी 36 लाख है, 36 लाख के ऊपर फिक्स बन रहा है वो है 4,35,000। अब एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 4,050,186 माइनस इसमें से किया हमने 36 लाख, ये मेरे पास आ गया जी 450,186। इसके ऊपर हम लेंगे 27.5%,
तो 450,186 इसका लिया हमने 27.5%, ये आ गया 123,801 123,801 123,801। इसको हम जमा कर लेंगे। इसमें ऐड किया 435 1 2 3 और ये बन गया जी हमारे पास 558,801। ये टैक्स आया इसका। इसमें से एम्प्लॉयर ने जितना पे किया है वो हम लेस करवा देंगे। लेस कराएंगे जी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इसका कितना टैक्स पे किया है वो है 558,186। वो कितना है 558,186, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो 558,801 माइनस 558,186 कितना आएगा जवाब? डैट विल बी 615 रुपये। आइडली डैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अगर ये 600,000 रुपया भी आ गया भाई, एक बंदा जिसकी महीने की तनख्वाह 2,40,000 रुपया है, जो सालाना 40 लाख कमा रहा है, उसके लिए 615 रुपये कभी मायने नहीं रखते। तो डैट इज़ टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये है जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में, हम इसे रिपीटेड स्टेप्स में हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं। अब चूंकि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली थी तो इसलिए ये 615 रुपये का जवाब आया। जब आपको एक प्रॉपर कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल मिलेगा, जब आप 5 स्टेप परफॉर्म करके यहाँ पे आएंगे तो आइडली ये 10 20 या 0 रुपीज़ ही इसका आंसर जो है वो आ रहा होगा। बट दिस इज़ द वे टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर निकालने के लिए। अब खुद सोचें, जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपये पर मंथ है, उसके लिए 600 रुपया पे करना सालाना इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही कंसिडर हो रहा होगा। तो दिस इज़ द स्टेप, दिस इज़ द वे हाउ वी कैलकुलेटिंग द टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो ये आपने 5 स्टेप्स में, देखिए आइडली 3 करने हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 5 स्टेप्स तक जाएँ। 5वें स्टेप पे जो अमाउंट है उसको उठा के आप यहाँ पे पुट करें और उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या करें, आप उसको कैलकुलेट कर लें। गॉट इट? तो यहाँ पे जी हमारा ये समाप्त होता है। अब आप ज़रा बुक पे वापस आएँ। बुक पे अगर आप वापस आएंगे तो बुक में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल्स गिवन है, आप इन एग्जांपल्स को आप रीड कर सकते हैं। टेबल 2 के मुताबिक सारा कैलकुलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये खुद सारी प्रॉपर्ली सॉल्व है इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्ली सॉल्व है, ये 2 प्रॉपर्ली सॉल्व है और 3 ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से नाउ दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एज ऑफ नाउ चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी विद ईच एंड एवरी डिटेल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने ये चैप्टर आपको स्लाइड से नहीं करवाया, चैप्टर मैंने आपको बुक से करवाया, बिकॉज चैप्टर न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हर छोटी छोटी बात पे कैलकुलेशन, हर छोटी छोटी बात पे एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व है। और अगर आप बुक से कर रहे हैं तो आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक लाइन के साथ, एक एक रूल के साथ, एक एक प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। तो इतना डिटेल चैप्टर मैंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम करवाया होगा लाइफ में। मैं थोड़ा शॉर्टकट इसमें मार लेता आता हूँ, बट यहाँ पे इसको मैंने फुल डिटेल में आपके सामने डिस्कस आउट कर दी है। आप इसको बुक से पढ़ें, लेक्चर ध्यान से लें, और जब आप लेक्चर ले रहे हों तो जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर वो आपने अपनी बुक पे भी लिख लेने हैं, ताकि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हों तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो 4 हेड्स के कंबाइंड न्यूमेरिकल आते हैं उसमें 70% सैलरी होती है। सैलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स जो हैं वो ईजिली सिक्योर हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी।